समाज को संदेश अच्छा नहीं जाएगा। भाई स्वामी और सेवक में युद्ध होगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रत्येक स्वामी सेवक में युद्ध होने लगेगा। इस युग में तो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, लेकिन आपने मांगा है तो अवश्य प्राप्त होगा। हे जामवंत जी, त्रेता तक विश्राम करिए आप, त्रेता से द्वापर तक विश्राम करिए आप। और द्वापर में जब मैं यदुकुल में, चंद्रवंश के यदुकुल में जो है कृष्ण का अवतार धारण करूंगा, उस समय आपकी ये इच्छा पूर्ति करूंगा। ये वही जामवंत जी भगवान से युद्ध करके जब परास्त हो गए तो समझ गए, क्योंकि संसार में कोई दूसरा योद्धा ही नहीं ना सिवाय नारायण को छोड़ करके, सिवाय राम को छोड़ करके जामवंत जी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं। समझ गए प्रभु आप कोई और नहीं, मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार है। क्षमा करें नाथ, आपको पहचान नहीं पाया। और आप अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं प्रभु, ये मैं आज समझ गया। आप कितने करुणा के सागर हैं, कितने दयावान हैं। मेरी इच्छा आपसे युद्ध की भी हुई तो वही भी आपने पूरी करी। देखो, भक्ति करते हुए जीव पारलौकिक की इच्छा करे तो भगवान पूर्ति करते ही हैं। लेकिन कोई स्वार्थ की इच्छा भी आ जाए, कोई स्वार्थ भी मन में आ जाए तो भी परमात्मा उसे पूर्ण कर। ये परमात्मा श्री कृष्ण की विशेषता है। जामवंत जी समझ गए और जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु के चरणों में बार बार नमन कर रहे, दंडवत कर रहे। प्रभु बड़ी कृपा करी, आपने दर्शन दिए और मेरी इच्छा पूर्ति करी। अब एक इच्छा और है मेरी प्रभु, एक इच्छा और है। ये जो कन्या है मेरी, इसको अपनी दासी रूप में स्वीकार लीजिए। जामवंत जी ने अपनी कन्या जाम्बवती का हाथ प्रभु के हाथ में सौंप दिया और दहेज में वही मणि दे दी जो शेर को मार करके भालू महाराज लाया। विवाह देखो, व्यर्थ के कलंक के बाद व्यक्ति धूमिल हो जाता है। बताए ना, गोरे पर लगे तो दिखे, लेकिन काले पर ही काला लगे तो और चमकदार हो जाता है। प्रभु और निखार आ गया प्रभु के चरित्र में। गए थे कलंक को मिटाने, कलंक तो मिट ही गया, साथ में भगवान बहू लेकर के आ गए और वह मणि भी दहेज में लेकर के आ गए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान का एक और विवाह हो गया। आइए मंगल गीत गा करके और प्रभु को विवाह की बधाई देते हैं। एक छोटी सी बात याद आई। और काला चेरे प्रभु काला चेरे प्रभु काला चेरे, तुम बड़ा बड़ा, तुम बड़ा बड़ा, तुम बड़ा अर्जुन का सारा यशोदा नंद लाला नंद लाला। बोल कृष्ण रुक्मणी भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, बड़ा आनंद। आचार्य श्री सुखदेव कहने लगे, राजन भगवान का दूसरा विवाह है। जामवंत जी महाराज की पुत्री जाम्बवती से संपन्न। अब भगवान जाम्बवती को लेकर के आए और वे मणि सत्राजित को वापस दिए। सत्राजित, तुमने जो व्यर्थ का कलंक लगाया, ये चोरी मैंने नहीं की और मैं पता करके आया हूँ। ऐसे ऐसे ये मणि जो है जामवंत जी तक पहुँच गई थी। ये मणि जो है जामवंत जी तक पहुँच गई थी, तो प्राप्त करके मैं लाया।
जैसे ही सत्राजित यादव ने सुना, लज्जा से शर्म से इसके कलंक लगाया। प्रभु कहने लगे कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया प्रभु ने, कोई बात नहीं, प्राप्त हो गई मणि आपकी। सत्राजित को वापस दे दी भगवान ने मणि। सत्राजित को रात्रि भर नींद नहीं आई। मैंने तीनों लोगों के नाथ को पहचान नहीं पाया और इन पर व्यर्थ का कलंक लगा दिया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके द्वारका नाथ के श्री चरणों में पहुंचा। प्रभु क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा मैंने तो तुम्हें कल ही क्षमा कर दिया था, मैंने तो तुम्हें कल ही क्षमा कर दिया था। सत्राजित कहने लगे प्रभु जी, हे नाथ, ऐसे नहीं मानूंगा मैं क्षमा कर दिया आपने। तो भाई कैसे मानोगे, कैसे मानोगे कि क्षमा कर दिया? प्रभु मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, यदि आप उसे अंगीकार कर लो, यदि आप उसे स्वीकार कर लो तो मैं मानूंगा आपने क्षमा कर दिया। हे राजन परीक्षित, पहले तो सत्राजित यादव ने व्यर्थ का कलंक मेरे गोविंद पर लगाया और फिर जब जो है समझ आ गई, ज्ञान आ गया, त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य को, वैभव को समझ गया, तो जो है अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण से कर दिया और जो है पुनः वह मणि भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर। भगवान का तीसरा विवाह हो गया। सज्जनों, ऐसी सुंदर कथा भगवान के विवाह की। सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक बार भगवान किसी कार्य के बस हस्तिनापुर पधारे और अर्जुन को साथ में लेकर के यमुना जी के तीर पर विहार करने के लिए गए। ये महाभारत के अनुशासन पर्व से भी पहले की कथा। अर्जुन को साथ में, अर्जुन को भगवान अपना सखा कहते थे, मित्र थे अर्जुन भगवान। और अर्जुन भगवान को ही अपना गुरु, सखा, सब कुछ मानते थे। एक रथ में बैठ करके दोनों जो है यमुना तीर पर विहार करने को गए। घनघोर सुदूर प्रांत में यमुना जी के पवित्र पावन तट पर एक सुंदर सी राजकन्या, सुंदर सी कन्या मां यमुना जी की आराधना कर रही है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग बढ़ाने के लिए ऐसे विकट वन में अकेली कोई कन्या तप कर रही है। देख करके भगवान ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन जरा पूछ करके आओ ये कन्या कौन है। अर्जुन पहुंचे, प्रणाम किया, देवी आप कौन हैं और इस घनघोर जंगल में अकेली क्या कर रही हो? वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, भैया मैं जो है सूर्य नारायण की पुत्री और यमराज की बहन हूं। सूर्य नारायण की पुत्री और यमराज जी की बहन हूं। मेरा नाम यमुना है। मेरा नाम यमुना है और जो है शनि भी मेरे बड़े भाई हैं और मैं अपने पिता महाराज के आदेश से भगवान द्वारिका नाथ के चरणों में अनुराग बढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ भागवत में प्रभु की भक्ति में 3 स्थान बताए हैं, 3 स्थितियां बताई हैं। सबसे पहली है राग, दूसरी है अनुराग और तीसरी है वैराग। श्रवण कर लिए। राग कहते हैं सज्जनों, जो आज हम अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं ना, उस प्रेम का नाम है राग। और जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्यों से करते हैं, अपने पुत्र पत्नी और धन से करते हैं, यदि वैसा ही प्रेम परमात्मा से करने लग जाए वही प्रेम, तो उसी राग को कहेंगे अनुराग। परिवार में भी और भगवान से भी अनुराग हो गया।
और अब ये अनुराग करते करते अनुराग के मध्यस्थता में परिवार से राग छूट जावे और परमात्मा से अनुराग बना रहे, उसी स्थिति को कहते हैं वैराग। प्रभु के चरणों में अनुराग बढ़ाने के लिए अपने पिता सूर्य भगवान के, सूर्य नारायण के आदेश से मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन कहने लगे आपकी तपस्या मूर्त रूप लेकर के और मेरे रथ में विराजी है, अर्थात आपकी तपस्या पूर्ण हो गई, फल प्राप्त हो गया, आपकी तपस्या का फल हमारे रथ में है। चलिए कौन है? बोले श्रीमन नारायण के अवतार साक्षात श्री कृष्ण चंद्र हैं। जैसे ही यमुना, देखिए जिन्हें हम यमुना कहते हैं ना, भागवत जी में उन्हें कालिंदी कहा गया है, उनका नाम है कालिंदी, एक नाम उनका कालिंदी भी है। भगवती यमुना दौड़ करके प्रभु के श्री चरणों में और जो है समर्पित हो गई। ये भगवान का जो है चौथा विवाह भी संपन्न हुआ। रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा और जो है चौथा विवाह हुआ भगवान का कालिंदी से। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक विंद और अरविंद नाम के दो महारथी राजा थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम हुआ मित्रविंदा। विंद और अरविंद की अनन्य प्रार्थना पर भगवान ने मित्रविंदा से भी जो है पांचवा विवाह संपन्न किया। कौशल देश के राजा महाराजा नग्नजित, इन्होंने अपनी कन्या नग्नजिती जिसका नाम सत्यावी है, स्वयंवर रचा। इनके पास 7 बैल थे और उन 7 बैलों को एक साथ नाचने वाला पूरे राज्य में नहीं था। 7 सांड थे इनके यहाँ। इनने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया। जो भी इन 7 सांडों को एक साथ नाचन करते हैं, एक ही रस्सी 7 बैलों के नाच में से निकाल देगा। ऐसा कोई वीर होवे तो अपनी पुत्री का विवाह करो। देखो सज्जनों, पंच तत्वों से शरीर निर्माण होता है। मनुष्य में 5 तत्व हैं, चींटी में भी 5 तत्व हैं और हाथी में भी 5 तत्व हैं। लेकिन जो पशु है ना, पशु, इनको आकाश तत्व का भान नहीं होता। तत्व तो है स्थापित, लेकिन आकाश तत्व का ज्ञान नहीं होता। इनको ये नहीं मालूम होता कोई ऊपर भी है, और पुरुष को मालूम होता है कि हमसे भी ऊपर कोई। बस पशु में और मनुष्य में यही अंतर है साहब। है तो 5 तत्व सभी में, लेकिन पशु पत व्यवहार जो करता है, जो पशु होता है, उसको 5वें तत्व अर्थात आकाश तत्व जो शरीर में भी ऊपर अर्थात बुद्धि के तत्व को प्रदर्शित करता है, उस तत्व का ज्ञान पशु को नहीं होता। यदि ज्ञान होता तो एक तोता या एक चिड़िया यदि बिगड़ जाते तो इस पूरे प्रांगण में हमें बैठने न देते। मात्र पक्षी की बात हो गई। एक गाय, बैल या चौपाया पशु यदि बिगड़ जाते तो एक गांव भी बस में नहीं कर सकता। एक हाथी यदि बिगड़ जावे तो 20 गांव भी बस में नहीं कर सकते हाथी को। क्यों नहीं होता ऐसा? इन्हें बुद्धि तत्व तो परमात्मा ने प्रदर्शित नहीं किया। ये बड़ी व्यवस्था है भगवान की साथ। देखिए कितना सुंदर शरीर बनाया, किसी और का बनाया ऐसा है? देखो हम तो बड़ा आभारी रहते हैं भगवान के, और सबको रहना चाहिए। कितने अच्छे 2 कान लगा दिए। यदि ये 2 कान यहाँ ना लगाता तो हम चश्मा काहे पे रखते? बताइए आप, कितना सुंदर शरीर प्रभु ने निर्माण करके दे दिया। इस शरीर को हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या से मैला कर रहे हैं। जिस शरीर को ध्रुव और प्रहलाद जैसे दिव्य भक्तजन निर्मल करके चले गए, संत कबीर, मीराबाई, जिन्होंने नेति नेति इस शरीर के ही गुण गाए हैं, परमात्मा का सा धन्यवाद दिया है। और हम जो है इन दैत्य रूपी
काम क्रोध लोभ मन मोह मत्सर से इस शरीर का जो है नाश करने में लगे हुए। 7 साणों को एक साथ नाथ करके मेरे गोविंद ने नग्नजित महाराज की पुत्री नग्नजिती से भी पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान के 6 विवाह जो है संपन्न हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक राजा ने एक महारानी थी जिनका नाम था राजादी देवी, राजअधि देवी। इनके पति के प्राणांत हो गए यक्षों द्वारा युद्ध में। यक्षों ने आक्रमण किया और महाराज के जो है प्राणांत हो गए। स्वयं राज संभालती हैं। इनकी पुत्री का नाम है भद्रा। ये राजादी देवी एक बार कोई कार्यवश हस्तिनापुर गई। वहां पांडवों के राजधानी में प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई और परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित हो गई। आकर के अपनी पुत्री जो है भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी। ये राजन जो है भगवान का 7वां विवाह संपन्न हुआ। और भद्र देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान श्री कृष्ण का जो है लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक भूमि का पुत्र एक राजा और था जिसका नाम था भौमासुर। ये भूमि का पुत्र था। भूमि से प्रकट होने के कारण इसका नाम हुआ भौमासुर। ऐसे तो ये प्रभु का ही पुत्र कहलाया, क्योंकि पृथ्वी भी लक्ष्मी स्वरूपा है और ये जो है श्री नारायण की प्रिया है। ये लक्ष्मी है धरती भी। लेकिन सत्संग का प्रभाव हमने बताया ना, संग का प्रभाव ऐसा गलत हो गया कि भौमासुर के मन में और जो है अभिनिवेश आ गया। इसने मन में संकल्प लिया कि जो है मैं 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा। ऐसा मन में संकल्प ले लिया, अभिमान बस। देखो, ऐसा नहीं है कि आज ही प्रभु से द्वेष करने वाले या धर्म का विरोध करने वाले आज ही हैं, पहले भी थे। एक पौंड्रक महाराज का नाम आता है, जिसके मित्र थे काशी नरेश। पूछा करते थे, एक बात बताओ, ये द्वारकानाथ को लोग बहुत क्यों मानते हैं? सारा संसार द्वारकानाथ को मानता है। काशीराज कहने लगे, महाराज पौंड्रक उनके 4 हाथ हैं इसलिए। सो पौंड्रक महाराज ने 2 हाथ लकड़ी के लगवा दिए, हमारे भी हो गए 4। उस समय की बात है सब। पौंड्रक काशी नरेश कहने लगा, एक बात और है। बोले उनके पास सुदर्शन भी है। सो पीतल का सुदर्शन वो लकड़ी के हाथ की उंगली में स्थापित करवा लिया, फिटिंग करवा लिया। ऐसी व्यवस्था कर दी विद्युत की कि इधर धीरे से बटन दबा के इधर सुदर्शन। उस समय लेकिन मेरे प्रभु ने भी उसका उद्धार किया। परीक्षित जी पूछते हैं, भगवान गुरु जी, ये प्रभु से द्वेष करने वाला, प्रभु का विरोध करने वाला, स्वयं भगवान बनने वाला, उसका भी भगवान ने उद्धार किया? आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसम। स्थिति कोई भी हो, राजा तो स्वरूप धारण करता था, दिन भर कृष्ण के स्वरूप में रहता था, तो कृष्ण का चिंतन जरूर करता होगा। भले द्वेष से ही सही, ईर्ष्या से ही सही, शत्रुवत व्यवहार से ही सही, लेकिन चिंतन तो किया, कृष्ण का नाम तो लिया, शत्रु मान के ही सही। इसलिए मेरे गोविंद किसी भी स्थिति में सोते, रोते, खाते, पीते, उठते, बैठते, आते, जाते, रोते, प्रेम में, अनख माने क्रोध में, भाव नहीं तो कुभाव, अनख माने क्रोध। शास्त्रों में लिखा है क्रोध नहीं करना चाहिए, यदि क्रोध आवे तो अपने भगवान से करना चाहिए। नरसिंह जी ने किया कि कल कथाओं में श्रवण किया आपने?
वो भगवान का एक भजन था उनके पास, बोले इसको गाओगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। अब भजन को गिरवी रख के जैसे तैसे बैलगाड़ी लेकर के आए, भजन को गिरवी रख के, वो भजन के कुछ पैसे मिल गए, कुछ तो था नहीं। अब वो भजन भी गया, नारायण कैसे प्रकट हुए तो क्रोध करने लगे। प्रकट हुए, सांवरिया सेठ पधारे, तो क्रोध संसार के जीवों से नहीं, यदि आवे तो परमात्मा से, अपने इष्ट से क्रोध कर सकते हैं। बैर करना है तो संसार जीवों से नहीं, परमात्मा से कर लो। मित्रता करनी है तो परमात्मा से कर लो। कोई संबंध स्थापित करना है तो परमात्मा से करो, अपने इष्ट से करो, मनुष्य पर नहीं, भगवान पर पूर्ण विश्वास करो, अटल विश्वास करो। आज के युग की नहीं, पहले भी भगवान बन बैठे, नकली काशी नरेश पौंडरा, ये संपरासुर भगवान के यहाँ रुक्मिणी मैया से पुत्र प्रकट हुआ और संबरासुर भगवान से बैर करता था। इनका तो वंश आगे बढ़ने लगा, इसको क्या पता कि पूरे 99 लाख हो जाना है। ये प्रसूति का ग्रह से, मैया रुक्मिणी के प्रसूति का ग्रह से और नन्हे से नवजात शिशु को हरण करके चोरी करके ले भागा। अभी नहीं, पहले भी थे, कहने का तात्पर्य ये 8 प्रकार, 8 जो भगवान की पटरानियां है ना, ये कोई और नहीं, अष्टलक्ष्मी। लक्ष्मी एक नहीं होती, हम क्या एक ही मानते हैं, एक नहीं 8 प्रकार की लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी सुने, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, संतान भी लक्ष्मी। ऐसी 8 लक्ष्मी है और अष्टलक्ष्मी की कृपा पूर्ण केवल यही 8 प्रकार की प्रकृति, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति, ये परमात्मा की दासी है। यही 8 प्रकार की रानियों का, राजकन्याओं का स्वरूप लेकर के भगवान के श्री चरणों में जो है समर्पित हो गए। कथाओं में बताया मैंने, वेद के 3 कांड, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, जिनमें से ज्ञान कांड के जो 80,000 मंत्र हैं वो तो गौआ बने, गायों में सम्मिलित हुए। जो कर्म कांड के 40,000 मंत्र हैं वो ब्रज की गोपियां बने। और अब तीसरा कांड उपासना कांड, इसमें 16,100 मंत्र हैं। ये 16,100 मंत्र भगवान की रानियां बनी। ये सब वेद की ऋचा है साहब। ना तो गोपियों को कोई स्त्री माने, ना गौओं को कोई साधारण गाय माने। देखो शास्त्रों ने कह दिया कि अरे तुलसी वृक्ष न मानिए, ओ गाय न मानिए ढोर, ओ संत मनुज मत मानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी, गौ और संत, इनको साधारण मत समझ लेना। तुलसी को वृक्ष मत मान लेना। ये भगवान की 16,100 में से एक प्रियांकना है। जिनके घर तुलसी हो गए उनके घर भगवान 1 वर्ष में जरूर एक बार आते हैं, और जिनके घर गौ हो गए उनके घर भगवान 24 घंटे में एक बार जरूर आते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज सप्तम विश्राम का दिवस है। अंतिम तो नहीं कह सकते क्योंकि कल से दूसरी जगह कथा है, और कथा का अंतिम नहीं होता साहब, कथा पूरी नहीं होती। आज भी काकभूषण बीते संवत सहस 87
87,000 संवत निकल गए मनवंतर, आज भी काकभूषुंड जी और गरुड़ जी की परस्पर कथा चल रही है। तो जब कथा चल रही है तो हम कैसे इसको पूरी कह देते हैं? वो बांची नहीं जाती साहब पूरी, यहाँ पूरी बांच देंगे तो आगे क्या बांचेंगे, और आगे भी पूरी नहीं बांचेंगे। यदि आगे पूरी बांच देंगे तो और आगे क्या बांचेंगे? इसलिए थोड़ी बहुत छोड़ना पड़ती है, पूरी नहीं बांची जाती साहब, क्योंकि पूरी होती नहीं ना, कथा समापन नहीं होता। कथा समापन नहीं है, कथा विश्राम। और कब तक विश्राम है? ये आगे जब योग बनेगा जब तक के लिए विश्राम है, पूर्ण नहीं है साहब। क्योंकि काकभूषुंड जी और गरुड़ जी का संवाद तो अभी भी राम कथाओं पर चल रहा है, अभी भी कथाएं चल रही हैं, तो यहां पूर्ण कैसे हो जाएगी? अष्ट प्रकार की लक्ष्मी, अष्टधा प्रकृति, ये भगवान की दासी बनी। बहुमासो इसका संकल्प 20,000 कन्या एक साथ विवाह करूंगा। राजाओं पर चढ़ाई करता है, युद्ध करता है, राजा हार जाते हैं तो कन्या का हरण करके लाकर के कारागार में बंद कर लेता है। आज 16,100 हो गई। उस कारागार के पीछे से कुछ भजन करता, कुछ प्रभु के गायन करता, प्रभु के गुणानुवादों को गाने वाले कारागार के पीछे से निकले और गाते चले गए कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघा सवापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम ध्यातृचितां वरेण्यम सातु दयालु शरणं ब्रजेम। वह ब्रज के अधिपति, वह ब्रजनाथ इतने दयालु हैं कि जो मारने भी आता है इनको, उसका भी उद्धार कर देते हैं। तो हम तो फिर भी भक्त हैं। अरे बनावटी ही सही, अरे दक्षिणा के लिए सही, लेकिन भक्त तो हैं। वो तो दुष्टों का भी कल्याण करते हैं, वो तो जो उनको मारने आता है उसका भी कल्याण कर देते हैं। पूतना बकीयम स्तन कालकूटम जिंघा सवापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम ध्यातृचितां वरेण्यम। जो गति मां को देना थी, जो यशोदा और देवकी को अभी तक नहीं मिली, वह गति पूतना को मिल गई पहले। इतने दयालु, जैसे ही 16,100 कन्याओं ने इस बात को सुना, ओहो इतने दयालु, इतने कृपालु, ऐसे सुंदर स्वभाव में नाथ का, हे प्रभु हमारी रक्षा करें। सामूहिक प्रार्थना होने लगी। 16,100 कन्याएं और भगवान की दिव्य प्रार्थना करने लगी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण सभी गाइए।